साथियों, आपका स्वागत है। यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका साप्ताहिक फलादेश। इस सप्ताह में विशेष क्या है कि आपका यदि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको अध्ययन के प्रति विशेष होना होगा। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, यह आपको आगे लाभ पहुंचाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपकी जो कुंडली बनी हुई है, राशि कुंडली है ना, राशि कुंडली, तो राशि कुंडली के अंतर्गत जो है आपका पंचम भाव के जो लॉर्ड है मार्स है, मंगल है, और वो कर्म भाव पे गए हैं। तो यदि अभी आप कर्म कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा योग है कि मंगल अपने भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की दो विशेष दृष्टियां होती है, चतुर्थ और अष्टम। सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। कुछ ग्रह, 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी विशेष दृष्टियां होती हैं। उनमें से एक मंगल है जो 4 और 8 को विशेष देखता है। तो मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से अध्ययन भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके ट्रेड से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, आपके जॉब के संबंधित कुछ आप अपडेट होते हैं, कुछ नॉलेज इकट्ठा करते हैं। निश्चित तौर पर ये आपको आगे चलकर बहुत लाभ पहुंचाने वाला होगा, और इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए, कुछ डिग्री लेनी चाहिए। अगर आप हुनर में एक्सपर्ट हैं और डिग्री नहीं है तब भी आपके लिए विपरीत बात है। आप हुनर है और उसके साथ डिग्री ले लेते हैं तो उसमें 4 चांद लग सकते हैं। तो कैसे भी पत्राचार से या प्राइवेट कैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में विशेष लाभ प्राप्त हो। हम अब आपको आगे के 7 दिनों का फलादेश बताने जा रहे हैं। सारा फलादेश चंद्र आधारित होता है। चंद्रमा किन किन राशियों पर विचरण करेगा उसके अनुसार ही फल तय होता है। तो चंद्रमा का विचरण इस सप्ताह में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि एवं वृषभ राशि पर रहने वाला है। तो आपकी राशि से वो कौन कौन से स्थान है जहां पर चंद्रमा घूम रहा है? तो चंद्रमा तृतीय हो रहा है, चतुर्थ हो रहा है, पंचम हो रहा है और षष्ठम हो रहा है। तो आपको ये जानकर बड़ा विशेष लगेगा कि इस सप्ताह में विषय योग बना हुआ है, ग्रहण योग बना हुआ है, कुछ लग्नाधिपति योग बना हुआ है, और आंशिक काल सर्प योग बना हुआ है, सुनफा योग बना हुआ है, धन योग बना हुआ है, काफ़ी योग बने हुए हैं। लेकिन हमें सावधानी जो कुयोग हैं उनसे रखनी है। शुभ योग से तो शुभ फल प्राप्त होंगे ही होंगे, लेकिन जो कुयोग बन रहे हैं जैसे ग्रहण योग है, प्रारंभ में चंद्रमा राहु के साथ है ग्रहण योग है, फिर शनि के साथ आएगा तो विषय योग हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट यानी कि 11 अगस्त को आपको जो है विशेष ये ध्यान रखना है कि अपने ट्रेड में, अपने व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में किसी को भी आप जो है अपमान नहीं करेंगे। किसी को पैसा उधार देना है तो सोच समझ कर देंगे या नहीं देंगे। नहीं देने में ज़्यादा फायदा है। महत्वाकांक्षी होते हुए कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लें जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हो। वो दिन कुछ टालें। आप अपनी छोटी बहनों से या छोटे भाइयों से रिलेशंस अच्छे रखेंगे, कुछ गलत नहीं कहेंगे उनको। फिर आपको 12 से 14 अगस्त दोपहर तक आपको परिवार में ध्यान रखना है। कुछ नई चीज़ खरीद के घर पे नहीं ले जानी है। वाहन चला रहे तो ध्यान से चलाना है। नया चतुष्पद यानी कि कार वगैरह ले रहे हैं तो नहीं लेनी है। 2 व्हीलर भी नहीं लेना है। एवं अगर लैंड से संबंधित कुछ करने जा रहे हैं आप, है ना, नई रजिस्ट्री कर रहे हैं लैंड की, या देखने जा रहे हैं, या खरीदने जा रहे हैं, या बेचने जा रहे हैं, ये सारी अवस्थाओं में आपको इसको त्यागना होगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आप किस प्रकार की समस्या में ग्रसित रहेंगे आप स्वयं नहीं जानेंगे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ हो जाएगा, विषय योग हो जाएगा, आपके जीवन में, आपकी वाणी में, आपके क्रियाकलापों में विष की स्थिति आ सकती है, जिससे नाम से स्पष्ट है विषय योग। तो हमें सावधानी रखनी है। इसको कैसे हम तोड़ें, कैसे उसका कुप्रभाव
खत्म करें। हम लास्ट में उपाय बताएंगे, वो कर आप निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। फिर चंद्रमा का मूवमेंट आ जाएगा पंचम स्थान पर और षष्ठम स्थान पर। ये आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। आपको अध्ययन से, आपको संतान से, आपको शहर से लाभ रहेगा और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, जो कि 14 दोपहर से 16 तक रहेगा। यह आपका अच्छा समय रहेगा। फिर लास्ट डे ऑफ द वीक यानी कि 17 अगस्त को आपको जो है पुनः ध्यान रखना है कि अपनी संगति को सही रखें, है ना। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें एवं किसी को पैसा नहीं दें। ये 3-4 बातें आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल बेहद अच्छा रहने वाला है। अगर इसके विपरीत आपने ध्यान दिया है तो फिर परिणाम भी विपरीत रहेंगे। तो ये सारी बातें चंद्रमा से आधारित हैं, चंद्र कुंडली के आधारित हैं। इस सप्ताह में जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। निश्चित तौर पर इस दिन आप पुण्य करें और लाभ प्राप्त करें। आपके आसपास में जहाँ आप रहते हैं कोई कृष्ण मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, वहाँ जाएं, केले के फल, पंजरी, पंचामृत, माला, पुष्प ये अर्पित करें और केसर की डिबिया भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये सारी करने से आपको विशेष एनर्जी, विशेष लाभ प्राप्त होगा। इनडायरेक्टली प्राप्त होगा, जो आप जज नहीं कर पाएंगे मेरे को कैसे प्राप्त हुआ। हम अब बताने जाएंगे आपके जीवन के विशेष बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हेल्थ, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। तो हेल्थ की जब भी बात आएगी हम तनुभाव और रोग भाव दो देखते हैं। हेल्थ इश्यूज इन दोनों से अगर विचार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली अपने को अच्छा रहेगा। तो तनुभाव पे अगर दृष्टि डालें तो मंगल भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है। आपके विचारों में एकाग्रता में कमी आएगी, आपका विचारों में द्वंद्व रहेगा, निर्णय क्षमता बदल जाएगी। तो मेंटल हेल्थ को विशेष ध्यान रखें आप। फिजिकल की बनिस्बत मेंटल हेल्थ, सोचना ज्यादा, विचार करना ज्यादा, ये आपके लिए विपरीत रहेगा। जिस चीज के ऊपर चिंतन और कर्म करना है वो आप गौण हो जाएगा और अदर्स के लिए आप विशेष चिंता करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके सुखद परिणाम प्राप्त करने में या सफलता प्राप्त करने में या कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको झुंझना पड़ेगा। और रही बात विशेष, तो आपको ब्लड से संबंधित कुछ इन्फेक्शंस रह सकते हैं, इसकी आप ध्यान रखें तो अच्छा है। लव की बात करें तो लव की स्थिति है अच्छी बनी हुई है। पंचमेश से लव का देखा जाता है, पंचमेश मंगल है, मंगल की अपनी पूर्ण दृष्टि है, इस वजह से आपके योग अच्छे हैं। बस एक ही निवेदन है, अपने आप को लिबरल रखें। फिर रिलेशन की बात करें तो लग्नाधिपति योग बना हुआ है, इससे आपके संबंध औरों के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ कहता है, आप उसको प्रॉपर्ली सुनते हैं तो अच्छा है। आपका ध्यान कहीं और है और कुछ कह रहा है तो फिर वहां पे आपकी जो मैसेज जाएगा कि नहीं यार ध्यान नहीं देता, तो ये चीज ना रखें, ना करें, अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशंस अच्छे रहेंगे, दूसरों के साथ आपके बड़े अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर की बात करें तो कैरियर के जो अधिपति लॉर्ड हैं वो मरकुरी बन रहे हैं, बुध बन रहे हैं। बुध आपके अष्टम स्थान पे गए हुए हैं, साथ में वहीं पे मंगल स्थित हैं, शनि की दृष्टि है। तो ये सारा कर रहे हैं कि आपको मेहनत विशेष करनी है, तभी आपको अच्छा रहेगा। आप घर बार की चिंता करेंगे, है ना, तो वांछित फल परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। घर बार की चिंता छोड़कर आप पूर्ण रूप से फोकस करेंगे कर्म पे तो आपको अच्छा रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है आपके पक्ष में है, आपका शीघ्र ही विवाह होने वाला है ना। गुरु बृहस्पति वहीं स्थित हैं जहाँ दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, साथ में शुक्र भी है, तो निश्चित तौर पर आपका समय अनुकूल है। और यदि आप छात्र हैं तो तब भी आपका उत्साह पढ़ने के प्रति विशेष बना हुआ है, आप पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दे रहे हैं,
अच्छा योग बना हुआ है और अष्टम स्थान पर शुभ सूर्य और बुधादित्य योग है, ये भी आपको सफलता दे रहा है। और केंद्र में गुरु शुक्र की युति है, ये भी आपको अच्छा सफलता दिला रही है। और मंगल पंचमेश मंगल अपने भाव को देख रहा है, तो काफी हद तक आपके स्थिति आपके फेवर में है। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो आध्यात्मिक जीवन में केतु आपके भाग्य भाव में स्थित है और केतु मोक्ष के भी कारक बताए गए हैं और कहीं कहीं संघर्ष की स्थिति भी रहती है। विचारों में एकाग्रता ना होना, विविध प्रकार का चिंतन करना, ये अपने को बैकफोन करता है। साथ में कौन सा दिन आपके लिए श्रेष्ठ बना हुआ है, तो 15-16 अगस्त आपके लिए श्रेष्ठतम बना हुआ है, सर्वश्रेष्ठ है, कुछ भी करें। फिर बात करें कौन सा कलर अच्छा रहने वाला है, तो येलो कलर, पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और उसमें भी लाइट पिंक या लाइट येलो बहुत अच्छा रहेगा। फिर लक की बात करें तो भाग्य सूर्य हैं आपके और सूर्य का गोचर इसी महीने 16 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में होने जा रहा है। ये आपके लिए अच्छा है, भाग्य स्वग्रह हो जाएगा, लेकिन केतु के साथ यहाँ पर भी वो ग्रहण की स्थिति आ जाएगी। तो आपको उपायों के साथ ही अपने भाग्य में वृद्धि, लक में वृद्धि अच्छा रहेगा। बाकी केवल कर्म पर और भाग्य पर दोनों का समावेश रहेगा, तभी जाके विशेष फल की प्राप्ति रहेगी, बाकी ठीक नहीं। पुरुषार्थी बनेंगे जीवन में, पुरुषार्थी, तभी आपको अच्छा रहेगा। अब बात करें कौन से उपाय करें जिससे अच्छा रहे, सब प्रकार से अच्छा रहे, तो भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं आप, बहुत जरूरी है। अष्टम से नवम होने जा रहे हैं, साथ में केतु के साथ जा रहे हैं, तो सूर्य को बलवान करना बहुत जरूरी है। आप सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन सवेरे जल चढ़ाएं, पिताश्री को धूप लगाएं, गुड़ का गेहूं का दान दें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में आपको एक मुट्ठी चावल रोज पक्षियों को डालने हैं, तब भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर दूध भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, फिर जल चढ़ाते हैं, तो सारे कार्य आपके अनुकूल हो जाएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो सारी चीजें आपको अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।